हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात का विशेष महत्व है। इस रात चंद्रमा, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन देवी देवताओं को खीर अर्पित करने का भी विधान है। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। संभव हो तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। अगर संभव ना हो सके तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। उसके पश्चात एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल वस्त्र बिछाएं और गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, लाल चुनरी पहनाएं। उसके बाद लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करें। माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात आरती करें। शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा की भी पूजा करें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में वितरण करें। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी विचरण करते समय देखती है कि किसका घर खुला हुआ है और उचित प्रकाश के बीच जागरण कर रहे हैं। माता लक्ष्मी ऐसे ही घर में प्रवेश करती हैं। ऐसे में आप शरद पूर्णिमा की रात घर के मुख्य द्वार को बंद करके ना रखें, कुछ समय के लिए इसे खोल दें। आज सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कहानी। एक साहूकार था, उसकी दो बेटियां थीं। वो दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती और छोटी बेटी हमेशा व्रत को अधूरा छोड़ देती। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया और कुछ समय के बाद दोनों गर्भवती हुई और दोनों ने बच्चों को जन्म दिया। बड़ी बेटी के तो पुत्र हुआ, लेकिन छोटी बेटी की संतान होते ही मर गई। इसके बाद जब भी छोटी बेटी को कोई संतान होती, वो होते ही मर जाती। साहूकार की छोटी बेटी संतान की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि तुम हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसके कारण तुम्हारी संतान नहीं बचती। अगर तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि पूर्वक पूरा करोगी तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। उसने पंडितों के कहे अनुसार पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि पूर्वक पूरा किया। उसके बाद उसे एक लड़का हुआ, परंतु वो भी होते ही मर गया। उसने अपने मरे हुए लड़के को एक पट्टे पर लेटाया और फिर उसे चादर उड़ा दी और फिर वो अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुला लाई। उसकी बहन जैसे ही उसके घर आई, उसने अपनी बहन को बैठने के लिए वो ही पट्टा दे दिया। बहन जैसे ही पट्टे पर बैठने लगी तो उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही वो बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। तब उसकी बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तेरा बच्चा मर जाता तो? तब छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे पुण्यों से ये जीवित हो गया, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जन्म हुआ है। बच्चे की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, तू पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा, इसलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई और मेरे अधूरा व्रत करने के कारण मुझे दोष लगा और मेरी संतान कभी जीवित नहीं रहती थी। आज तेरे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई। ये बात उसने राजा से कही और राजा ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी व्रत करे वो पूरा व्रत करे और अधूरा ना छोड़े। तो ये थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।